टोहाना के बड़े समाज सेवी, हम सबके मार्गदर्शक आदरणीय टेकचंद मोदी जी, जो हमेशा से सेवा के काम में तत्पर रहते हैं। किसी भी प्रकार का काम इनको दिया जाए डॉक्टर के नाते तो कर ही रहे हैं। ऐसे डॉक्टर श्री सचदेवा जी, आदरणीय डीके सिंगला जी, मानव सेवा संगम चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष आदरणीय सतपाल नेड़ी जी, उपस्थित टोहाना शहर और आसपास के गणमान्य नागरिक भाइयों बहनों, पत्रकार बंधुओं, सर्वप्रथम तो आज मकर संक्रांति है। इस त्योहार की मैं बहुत बहुत आप सबको बधाई देता हूं। और आज के दिन प्रयागराज में महाकुंभ की विधिवत शुरुआत हुई है साधु संतों के द्वारा। वैसे कल हुई थी, लेकिन आज साधु संतों का स्नान आज वहां पर शुरू हुआ है। हमारी पुरातन संस्कृति जो सदियों सदियों से पूरी दुनिया में जिसकी पताका फहराई, एक बहुत बड़ा संगम उसका प्रयागराज में देखने को मिल रहा है। हम सब भारतवासी जो सनातन संस्कृति को मानते हैं, वो इस बात को देख करके बड़े खुश होते हैं कि कैसे प्रयागराज में दुनिया के सभी मत, पंथ, धर्म अवलंबी ऐसे सब लोग आकर के वहां त्रिवेणी के अंदर पवित्र स्नान करते हैं। तो मैं इस बहुत बड़े त्योहार के लिए, महाकुंभ के लिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं और भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जहां तक इस संस्था की बात है, इस संस्था के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। जब से इसकी स्थापना हुई थी, उसी समय से किसी न किसी रूप में, जैसे राकेश जैन जी ने कहा कि मेरा भी संपर्क इस संस्था के साथ और सजीव संपर्क रहा। मुझे भी संस्था से समाज के काम करने में, राजनीतिक क्षेत्र में काम करने में बहुत प्रेरणा मिली, क्योंकि मानव सेवा संगम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचार से पोषित एक संस्था है। इसके सदस्य इस प्रकार के काम करते हैं जिनकी चर्चा करें तो बहुत लंबी हो जाएगी। जैसे यहाँ पर कितना बड़ा हॉस्पिटल आज टोहाना शहर के अंदर बनकर के तैयार हुआ, जनता के प्रति समर्पित है। गरीब लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं इस संस्था के माध्यम से मिलेगी, इन्होंने सुनिश्चित किया। कभी बाढ़ आ जाए, कभी दूसरी कोई इस प्रकार की घटना हो जाए। हमने देखा कि एक बार बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना, जब आतंकवादी हमला हुआ था, तो इस संस्था के लोगों ने किस प्रकार से हमारी आंखों के सामने सब कुछ घटित हुआ था। सेवा के काम में लोग लगे थे। कभी किसी जरूरतमंद को खून की जरूरत हो या अन्य कोई इस प्रकार की सेवा का कार्य हो, उसके अंदर इस संस्था के लोग बहुत मन के साथ करते हैं, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। अगर कहीं कोई इस प्रकार के समर्पण भाव के साथ कोई काम करने का कोई जज्बा मिलता है, तो निश्चित रूप से जिस संगठन से आप लोग जुड़े, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से, उस प्रकार के संगठन ही इस प्रकार की प्रेरणा दे सकते हैं। और एक कवि ने कहा, इस प्रकार के जो सेवा भाव से काम करते हैं उनके लिए तन समर्पित, मन समर्पित और ये है जीवन समर्पित। जी चाहता है देश की धरती तुझे कुछ और दे, तुझे कुछ और दे। ऐसे ही मनोभाव से मंच के ऊपर बैठे और मंच के सामने बैठे हमारे सब बंधु भगिनी इसी भाव के साथ काम करते हैं, और इसीलिए तो इतनी बड़ी बड़ी संस्थाएं खड़ी होती है। मैं तो आज के इस अवसर पर, जैसे हमारे अध्यक्ष जी कह रहे थे
कि मैंने समय समय पर इस संस्था का सहयोग किया, लेकिन अध्यक्ष जी, इस सेवा के लायक अगर ये करोड़ों रुपए की ग्रांट अगर मेरे माध्यम से आई है तो इस लायक तो बनाया भी आप लोगों ने, चाहे वंश के ऊपर बैठने से। इसलिए इसमें मेरा कुछ नहीं है, एक ही भाव रहता है कि तेरा तुझको और अपन क्या लागे तेरा, हमारा कुछ भी नहीं है। आप जो लोग ताकत देते हैं उस ताकत के सहारे इतने बड़े काम हो जाते हैं, और ये बड़ी बड़ी ग्रांट लेकर के आने की जो प्रेरणा और इतना बड़ा कभी काम हो सकता है, ये भी आप लोगों के कारण से संभव हुआ है। क्योंकि लगातार जैसे पहले भी बताया कि संस्था के साथ मेरा सजीव संपर्क रहा है। जब कभी भी मौका मिलता है तो मौका थोड़ा सा दुर्भाग्य से कम मिलता है, दूसरे काम ज्यादा हो गए हैं। मैं चाहे होगा मेरी वाला आपका कार्यालय था या यहाँ पर हॉस्पिटल शुरू होने की बात थी, हर समय मेरा प्रयास था किसी किसी रूप में आप लोगों से मिल करके कुछ नया करने की प्रेरणा लेकर के यहाँ से जाए। और मेरा वो भी सौभाग्य है कि जब आदरणीय साहब सिंह वर्मा जी जब मुख्यमंत्री थे दिल्ली प्रदेश के, इसी प्रांगण में बाहर एक कार्यक्रम हुआ था, उस कार्यक्रम में भी मुझे रहने का अवसर मिला। तो जब इस प्रकार के प्रेरणा के साथ लोग काम करते हैं समाज सेवा की प्रेरणा से, तो उसके लिए कुछ करने का मन सब लोगों का हो जाता है। तो इसमें कोई मैंने कुछ अलग से अध्यक्ष कुछ नहीं किया, मैंने तो एक छोटा सा जो योगदान एक सरकार के माध्यम से आप लोगों का करवा सकता था कराने का काम किया। तो विषय में भी जो भी जरूरत पड़ेगी मैं पूरे मनोयोग के साथ आपके आदेश की पालना करने का प्रयास करूंगा। आज के इस अवसर पर मैं बात एक संदेश, क्योंकि आप बहुत पवित्र किस प्रकार से प्रयागराज जी के संगम में साधु संत आज अमृत स्नान कर रहे हैं। देखिए हमारे समाज के अंदर चलते चलते किस प्रकार की विकृतियां आई, ऊंच नीच जात पात बहुत सारी व्यवस्थाएं कर्म के आधार पर खड़ी करी गई, लेकिन वो उन्होंने विकृतियों का स्वरूप ले लिया। छुआछूत की बहुत बड़ी समस्या हमारे समाज के अंदर एक खड़ी हो गई। लेकिन अगर हम हमारी सनातन संस्कृति की तरफ अगर थोड़ा सा नजर डालेंगे तो हम लोग देखते आए हैं कि इस प्रकार का कुंभ जिसका आयोजन अभी वर्तमान में हो रहा है, जिसमें 40 करोड़ से ज्यादा लोग इसमें भागीदारी करेंगे, पूरे देश की दुनिया से करेंगे। जब एक ही स्थान के ऊपर समान सब लोग करते हैं तो फिर छुआछूत कहां रह जाती है? मुझे नहीं लगता, और मैं दावे के साथ कहता हूं कभी सनातन में कभी छुआछूत का स्थान रखा होगा। ये कर्म की व्यवस्थाएं थी, कर्म के आधार पर ये स्थायी व्यवस्थाओं का स्वरूप जिन्होंने ले लिया। आज जरूरत इस बात की है कि कर्म के अलावा किसी भी प्रकार की कोई जाति ना हो, सब भारतीय हैं, सब सनातनी हैं। इस प्रकार का भाव और इस प्रकार के भाव के आधार पर हम सब लोग अपना व्यवहार करने का संकल्प शुभ अवसर पर लेकर के जाएंगे तो मुझे लगता है कि आप और हम सब बंधु कर्मियों का इस कार्यक्रम में भाग लेना सार्थक होगा। और बड़े यहाँ पर जो मन के साथ समाज की सेवा करते हैं उनका सम्मान भी कभी सार्थक होगा जब हम इस प्रकार के भाव से समाज के काम में लगेंगे। मैं फिर ज्यादा ना कहता हुआ आप सब लोगों को आज अध्यक्ष इशारा कर रहे हैं, लेकिन हर चीज की एक लिमिट होती है, उस लिमिट के आधार पर ही मैं कुछ कर पाऊंगा। तो आज के इस शुभ अवसर पर मैं सरकारी कोष से, मेरा कुछ नहीं, वो सरकारी कोष आपका है, 11 लाख रुपए देने की मैं यहाँ पे घोषणा करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।